वैदिकी और शास्त्र की अगर बात करें और वेदों में ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में कई सारे ऐसे ग्रह हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को असंतुलित और संतुलित करते हैं। जीवन में आज की डेट में यदि भारतवर्ष की बात करें तो 99% शादियाँ प्रसन्नचित्त नहीं हैं, या तो शादियाँ टूट रही हैं या दूर के रिश्तों में हैं। ऐसा क्या है कि वैवाहिक जीवन सफल नहीं चल रहा और कौन सी समस्याएं हैं? वैवाहिक जीवन में 36, 18 और 7 का नियम चलता है। 36 के 36 गुण मिलें या मिनिमम 18 मिलें, और सप्तम भाव को देखा जाए। सप्तम भाव में यदि शनि, केतु, राहु जैसे ग्रह विराजमान हैं या उनकी दृष्टि है तो आपके कहीं ना कहीं कुंडली में विवाह में समस्याएं आएंगी। अगर विवाह होगा तो वो आपका उचित रूप से चलेगा नहीं। सप्तम ग्रह बहुत ज़रूरी है, वह आपके विवाह के भाव को दिखाता है। इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। शुभ योग में विवाह करना जरूरी है। कुछ लोग लव मैरिज करते हैं, मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, शुभ योग के बिना करते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल दोष एक अनबन का प्रमुख कारण बनता है। शुक्र ग्रह अगर अच्छा है तो प्रेम, आकर्षण, स्नेह बढ़ाएगा। यदि शनि ग्रह है बाधाएं आएंगी और विवाह में देरी होगी। राहु केतु होगा तो आवेग, बेचैनी बढ़ेगी, अचानक परिवर्तन आएगा, शादी का विच्छेदन तक हो सकता है। बृहस्पति ग्रह विश्वास और समृद्धि का ग्रह, ज्ञान और आध्यात्मिकता की कड़ियों को बढ़ाते हुए आपको दिखेगा। याद रखिए, गुण में अगर 36 गुण मिलते हैं जरूरी होता है, न्यूनतम 18 गुण मिलने चाहिए। सप्तम भाव बहुत आवश्यक है। सप्तम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा तो आपका वैवाहिक जीवन अस्थिर रहेगा और आपको अनेक समस्याएं देगा। शुभ योग जो वैवाहिक जीवन को सफल बनाता है, शुक्र और बृहस्पति की युति होना जरूरी है। यदि यह है तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। चंद्र मंगल की युति का आपकी मैरिड लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बना देती है। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हो तो व्यापार, साझेदारी में भी सफलता मिलती है और पति पत्नी का संबंध भी अच्छा चलता है। ग्रहों की अशुभ स्थिति जब होती है तो आप में गलतफहमी आती हैं, आप में लड़ाइयाँ होती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है, और पिछले कर्मों के फल से भी इस जीवन में वैवाहिक जीवन खराब होना प्रारंभ हो जाता है। इसके नितांत उपाय क्या है, आइए इनको अब हम लोग समझते हैं। इनके पहला उपाय है, लाल किताब का उपाय है। मंगल दोष का निवारण करें, तुलसी के पौधे की पूजा करें, उस पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। यह अर्पित करने से आपको लाभ होगा। कन्याओं को मिठाई खिलाना, दान पुण्य करना शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने का एक उपाय है जो आपको लाभ देता है। बृहस्पतिवार को केले की पूजा करने से सुख शांति आती है। सुहागन स्त्रियों के लिए सिंदूर का प्रयोग करना और पीले रंग की चूड़ी धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्रहों की स्थिति में शनि और बृहस्पति की चाल विवाह का सही समय निर्धारित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने शनि और बृहस्पति की चाल को नहीं देखा तो वैवाहिक जीवन असफल रहेगा। आपको आषाढ़ शुक्र की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक विवाह वर्जित माना गया है। इस समय पर लव वाले भी लव मैरिज ना करें। उम्र का विचार करें, 25 की आयु के भीतर विवाह ज्योतिष में शुभ माना जाता है, इसके पश्चात का नहीं। बेहतर तालमेल के लिए आपको एक सटीक जीवन साथी चाहिए, उसके साथ अपनी कुंडली का जरूर मिलान करें। प्रेम की वृद्धि के लिए ग्रहों की स्थिति जानें और उचित उपायों से वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक बनाएं। ग्रहों और योगों को समझकर वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएं। यदि आप जीवन में विवाह कर चुके हैं, असफल चल रहे हैं, तो आप शुक्र का उपाय जरूर करने का प्रयास करें जो शायद आपके जीवन में समृद्धि लाए। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका उपाय मिलेगा। रहते रहते